हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम सॉल्व कराएंगे यूपी पुलिस मिनी मॉक टेस्ट RWA मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था, 35%। 35% है, लेकिन उसने कितना 200 नंबर लाए और कितने अंकों से फेल हो गया, 24 नंबरों से फेल हो गया। तो इसमें अगर हम 24 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 224। 224 नंबर लाता तो ये हमारा कितना होता, 35%। और कुल कितना नंबर, 100% निकालेंगे। 100% हमारा कुल नंबर हो जाएगा। तो 224 भागा 35 और गुणे क्या करेंगे, 100। ये हमारा कुल नंबर निकल जाएगा। इसको हल करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7×5 = 35, 7×5 = 35। और ऊपर भी 7 से काटेंगे, 7×3 = 21। यहाँ 1 22 में से 21 जगह 1 बचेगा और 14, 7×2 = 14। तो अब इसको 5, 5 × 1 = 5, 5×2 = 10। अब ये 32×20 क्या करेंगे हम लोग, 32×20 इसी को गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 32×2 = 64। तो हमारा कितना हो जाएगा कुल अंक, कुल नंबर हमारा 640 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है, प्रश्न नंबर दूसरा में 11 सही 1/4, 11 सही 1/4 भागा 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 गुणे 6 सही 2/3 प्लस 1/6। पहले ये पूरा सवाल है, इसको क्या करेंगे, पहले सीधा हम लोग करेंगे सवाल को। कैसे करेंगे, 11 × 44 = 45, 45/4 भागा कितना 3 सही, ये जो 3 3 पचे 15, इसको क्या करेंगे 3 पचे 15, 15×3 = 18, डायरेक्ट 18 लिख देंगे। और नीचे कितना 5 गुणे 6×3 = 18, 2 20, इसको भी ऐसे कर देंगे 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 18/5 है और ये भागा है, इसको गुणा में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 45/4 गुणे गुणे में करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 18 हर में हो जाएगा, और गुणे 20/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9×2 = 18, 9 पचे 45। अभी हमारा क्या है, 4 1 कम 4, 4 पचे 20 और ये 2 बचा है। अब हमारा ऊपर देखिए 5×5 तो जब हम 5×5 और प्लस 1/6 करेंगे, और हर में क्या है 2×3 है, तो 2 3 6 कर देंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब यही देखिए, ये हमारा सॉल्व करेंगे, 5×5 = 25, 25 पच्चे 125, 125 भागा 6 प्लस 1/6, 6 और 6 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और 125 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 126। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 6×2 = 12, 6 कम 6, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, 15 कितना 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या होगा। तो 1500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 15×100 भी लिख सकते हैं। और फिर 100 को क्या करते हैं, 2 गुणे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये 15 जो है तो क्या करेंगे, 3×5 कर देंगे, 3 की पावर 1 पावर 5। ठीक है, अब ये देखिए, ये सब गुणा करने पर हमारा 1500 आ जाएगा। तो ये देखिए जी, आधार क्या है, सेम है, तो ये घात आपस में क्या जुड़ जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1 गुणे
ये 5 5 क्या है, सेम है, तो 1 और 2 जोड़ लेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम तो ये सम वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये जो है तो इसको पहले क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 3 तक जाना है, और 5 की पावर प्लस 5 की पावर 2 प्लस, फिर क्या करना है, 5 की पावर 3, इसी को सॉल्व करना है। तो ये 3 की पावर 0 का मान होता है 1, और 3 का 3 होता है, और यहाँ देखिए गुणा 5, यहाँ 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 5 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेना पहले, 125 और 25 150, और ये 5 और 1 6 156, 156 गुणे कितना, 3 1 4, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, 4 6 का 24 का 4, और 4 5 20, 20 2 22, हासिल कितना 2, 4 1 4 2 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 624। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4, दो संख्या है, इसमें दिया है दो संख्या है 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 385 है, उनमें से छोटी वाली संख्या क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7:11 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या, इसको हम मान लें 7x और 11x का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 77, कितना हो जाएगा 77x, और ये 77x बराबर कितना दिया है, 385। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 77, तो इसको 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 तियाँ 33, इसको 11 तियाँ 33, यहाँ पर बचेगा 5, 55, 11 पचे 55, 7 1 कम 7, 7 पचे 35, यक्स बराबर 5 आ गया। जब यक्स बराबर 5 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है, 7, और बड़ी संख्या 11। तो छोटी संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 7x है, तो ये x का मान 5 है, तो 7 में क्या करेंगे हम लोग, 7 गुणे 5 का, तो 7 गुणे 5 7 पचे 35, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना आंसर आ गया, 35। अगला सवाल देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 5, ए कामा बी और सी और डी आर एस 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए अनुपाते बी, तो हम लोग इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपाते बी 1:2 कामा बी अनुपाते सी बराबर 3:4, और सी अनुपाते डी बराबर 5:6 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि ए अनुपाते बी बराबर कितना है, ए अनुपाते बी बराबर 1:2 है। फिर उसके बाद यह बी अनुपाते सी बराबर 3:2, तो बी अनुपाते, तो बी का तो लिख दिए हैं, लेकिन इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे सीधे पे लिखेंगे 3:4, बी अनुपाते सी 3:4, और सी अनुपाते डी 5:6, तो सी के सामने 5:6। अब जहाँ जहाँ पे खाली है उसके स्थान पे क्या करेंगे, बगल वाले से भर देंगे। तो यहाँ पर 2, तो 2 रख देंगे, यहाँ भी क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यहाँ देखिए 4, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 4, यहाँ 3। अब इधर देखिए खाली है तो 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब क्या करेंगे,
आपस में ये सब गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 2 तिया 6, 6 पचे 30 और ये 4 दून 2 चौका 8, 8 पचे 40। तो हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। 4 दूना 8, 8 छका 48। तो कितना हो गया, 48। अब सभी अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 48 और 40 88, 88 और 30 118, 118 133। टोटल कितना हो गया, 133 अनुपात बराबर कितना दिया है इसमें, 93,100 रुपये। कितना, 93,100 रुपये है। तो हमसे क्या बोल, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा कितना है, 40 है। सी का हिस्सा 40 है। तो 40 का मान हमको क्या करना है, पता करना है। तो 93,100 रुपये भागा 133 गुणे 40, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 बचा और 3 7 9 63 हो जाएगा। तो ये 7 से इसको 7 एकम 7, 2 बचा 23 हो गया। 7 त्रिक 21, 2 बचा 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर इसको 19 से काटेंगे। 19 एकम 19, 19 बचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 होता है। 19 सत्ते 133। तो ये कितनी बार, 7 बार। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यही बचा, देखिए। तो हमारे पास 700 गुणे 40, 7 चौक 28। तो 28 यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 28,000। ठीक है, 28,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 रुपये कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन जैसे धनराशि कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या अंतर देंगे, अंतर देखेंगे। 8% कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3 वर्ष से। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा दिया 8%, 8% कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। इसी का अंतर लेंगे तो 8 त्रिका 24 और ये 7 बटे 56। इसका क्या करना है, अंतर लेना है, अंतर। 24 और 56 का अंतर कितना हो जाएगा, 24 और 56 का अंतर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। 24 और 56 का अंतर, 24 और 56 का अंतर कितना हो जाएगा, 32। 32% बराबर कितना हो गया, 32% बराबर 9,120 रुपये। तो हमसे क्या पूछा, वह धनराशि ज्ञात की है। राशि अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। ठीक है, 100%। तो क्या करेंगे, 9,120 भागा 32 और गुणे 100 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से 8 चौका 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो ऊपर 8 एक कम 8, एक बचा 11 हो गया। 8 एक कम 8, 8 चौका 32, ये 0 लगा देंगे। अब इसको फिर क्या करेंगे, 4 से काट देंगे। 4 एक कम 4, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 3 बचा और कितना हो गया, 34 हो गया। 4 बट्ठे 32, 2 बचा 20 हो गया। 4 पचे 20, कितना आ गया, 285। कितना, 285 गुणे कितना इधर है, 100 है। इसी को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 28,500। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो इस सवाल को लगाने के लिए पहले एक फार्मूला आप लोग जान लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, इसी फार्मूले पे लगा देंगे। तो दूरी हमारा क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो दूरी को क्या मानेंगे? ट्रेन की लंबाई। तो कितना है? रेलगाड़ी की लंबाई 350 प्लस, और ये पुल की भी लंबाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 250 बराबर। और ये हमारा चाल हमको नहीं पता है, तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल निकालने के लिए, और समय हमारा कितना दिया है? 20 सेकंड। तो आप लोग को पता है चाल निकालने के लिए चाल का फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो हमारा दूरी दिया है, तो दूरी देखिए यही है 350 250, यानी टोटल दूरी कितना हो गया? 600। दोनों को जोड़ देंगे 600। समय हमारा कितना दिया है? समय में दिया है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड से इससे भाग देंगे, तो 20 तिया 60, यानी कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया? चाल हो गया। लेकिन कह रहा है किलोमीटर में बताइए। तो 30 को क्या करेंगे? किलोमीटर में जाने के लिए बड़ी संख्या 18/5 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 18/5 से, तो क्या करेंगे? 30 गुणे 18/5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? प्रश्न नंबर में एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 रुपये था। बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले एक छूट कितना है? 27%। और दूसरे में क्या दिया है? दो छूट दिया है। दो छूट दिया है, तो दो छूट क्रमिक के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी भागा 100। इसी फार्मूले पे लगा देंगे। तो हमारा कितना? पहला 20 प्लस 10 माइनस क्या करेंगे? 20 गुणे 10 भागा 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, दो एक कम दो ही होता है। 20 10 30, 30 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28%। एक दो छूट का एकल छूट करेंगे 28%। और कह रहे दोनों का अंतर, यानी कितने का? 27% और 28%। ये इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों का अंतर कितना रुपये है? दोनों का अंतर 56 रुपये है। कितना रुपये? 56 रुपये। यानी 27% और 28% का अंतर 1%। 1% बराबर कितना? 56 रुपये। तो 100% बराबर, यही हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? 56 भागा 1% गुणे 100%, इसमें गुणा कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5600 रुपये। कितना? 5600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके? तो देखिए 4 बटा कितना दिया? 4/9। इसमें से क्या घटाया जाए कि 1/6 के बराबर हो जाए? तो इसमें से क्या करेंगे? यक्स से घटा दिया जाए। तो यक्स से घटा देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? क्रॉस गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या है? गुणा करेंगे 6 का यक्स में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6x, और ये 6 चौका 24 हो जाएगा। और बराबर इसमें इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही। 24 के ये 9 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। और बराबर, और इसको क्या करेंगे?
6x को 6x को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 6x माइनस x। तो यहाँ पर 6x में से एक x से जाएगा कितना, 5x बराबर, इसको घट 24 में से 9 जाएगा कितना, 15 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, तो x बराबर कितना घटाना पड़ेगा, 3। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको विकल्प से भी लगा सकते थे हम लोग, कैसे लगेगा ये, जैसे दिया था, जैसे ये 4/9, तो क्या इसमें से घटा दे, तो ऑप्शन से उठा लेना, इसमें से 3 रख के देखे, 3 रख के देखेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6, और यही बोल भी रहा था कि 1/6 हो जाए, यानी 3 घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 3 वाला ही सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा, प्रथम वर्ष मिश्र धन सहित। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए 2 तरीका है, लेकिन पहले ही तरीका बता दे रहे हैं। 500 रुपये कितना, 500 रुपये पर 10%, तो पहला 10% बढ़ेगा तो 110, इस तरह से लगाएंगे परसेंटेज रूल से। तो 0 से 0 11 पछे 55, 550 हो गया, 550 हो गया। और दूसरे वर्ष क्या करेंगे, 550 पे ही कितना 10%, तो कितना हो जाए 110, और भागा 100, 2 0 से 0 कट गया, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55, 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 पचे 55, 55 5 60। अब क्या करेंगे, यही दोनों हम लोग को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 550 प्लस 605 जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 1155। ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर, 1155 रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो इस सवाल आने जाने वाला जब सवाल रहता है तो इसका औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है 2x भागा x प्लस वाई होता है। इसी फार्मूले पे लगाएंगे तो हमारा क्या, ये देखिए 2 रखेंगे और गुणे पहली चाल x को 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5, और गुणे y को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या करेंगे, भागा दोनों को जोड़ेंगे 5 प्लस 20। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 20 भागा 5 और 20 कितना हो गया, 25। इसी को सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करेंगे, 5 एक कम 5, 5 25, 5 हो गया, 5 एक कम 5, 5 चौका 20, तो कितना बचा, 4 दूना 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर 12, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 रुपये है, तो कुल लाभ कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी का अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 7:5 है, 7:5 है। तो इसको हम लोग क्या मान ले, 7x मान ले या तो 5x मान ले, या तो ऐसे ही रहने दी। ठीक है, तो देखो ये
तो ए का हिस्सा कितना है 7, 7 बराबर कितना है, 7 बराबर हमारा कितना है 5,950 है। तो 7 बराबर 5,950, तो कुल पहले टोटल देख ले कितना है 7 और 5 कितना 12, टोटल कितना है 12। तो 7 बराबर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 5,950 भागा 7, तो कुल कितना हो जाएगा 12। इसी को क्या करेंगे पहले काट के हल करेंगे। 7 बटे 56, 56 3 बचा, 7 बचे 35। तो हमारे पास क्या आ गया 850, 850 गुणे 12, तो 12 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे। एक जीरो है तो पहले एक जीरो उतार देंगे। 12 बचे 60, 60 का जीरो हासिल कितना 6, 12 बटे 96, 96 6, 102 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 10,200। कुल कितना हो गया 10,200। लेकिन इन्होंने क्या किया था 15% दान कर दिया था, यानी अपने आप में प्रतिशत कितने का होता है 100% का होता है। 100% में इन्होंने क्या किया था 15% अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100% में इन्होंने क्या किया था 15% क्या किया था दान कर दिया था, यानी 85% का जो 85% बचा था वही कितना था 10,200 था। तो 100% कितना 100% लाने के लिए क्या करेंगे 10,200 भागा 85 और गुणे 100 कर देंगे। तो इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखो प्रतिशत लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे तो प्रतिशत से ये कट जाएगा। तो इसको काटेंगे, देखिए 5 से, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35। तो इसको भी 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, ये 17, 17 एकम 17, 17 छक्का 102। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा है आप लोग देखिए यहाँ पर 600 गुणे 20। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6 दूना 12, कितना आ गया 12,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा यही कितना हो गया 12,000 रुपये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम लोग। यमवन अकेले एक काम को 14 दिन में, यमवन एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है और यम2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। और एक दूसरा क्या है यम2 है कितना 70 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यम3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक यम3 आ गया, यानी यम1 प्लस यम2 प्लस यम3 भी आ गए, ये तीनों मिल जाएंगे तो 7 दिन में हो जाएगा काम। तो यम3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 14, 70 और 7 का एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम नहीं सिखाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कैसे एलसीएम लिया जाता है। तो 14, 7, 14, 70 और 7 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे, ये हमारा क्या है कुल काम है। तो 14 पचे 70, तो हमारा कितना आ गया 5, 7, 70 एकम 70, 7 दहियम 70। ये हमारा क्या है क्षमता है सबका। यम1 का क्षमता 5 है, यम2 का क्षमता 1 है, यानी एक दिन में 5 है, तभी तो 70 काम करने में 14 दिन लगेगा। तो अब देखिए हमारा यम1 का क्षमता 5 है और यम2 का क्षमता 1 है, और दोनों को देखिए कितना 6 हो जाएगा। इन दोनों का क्षमता 6 है, इसमें इन दोनों का क्षमता कितना 6 है, और तीनों का मिलाकर कितना है 10 है। जब तीनों को मिला के 10 है तो यम3 का कितना होगा, तो 10 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये किसका है यम3 का। तो कह रहा है यम3 अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कुल काम कितना है, कुल काम हमारा यही है कितना है 70, 70 काम 70 काम, और यम3 की क्षमता कितना है 4, तो 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 बचा तो 30 हो जाएगा,
4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव में 4 बच्चे 20। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 17.5 दिन। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 भागा 2। तो n हमारा क्या होगा? प्रथम 30 को क्या मानेंगे? n 30 गुणे, और क्या करेंगे? ये n 30 और 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 31 भागा 2 कर देंगे। तो 2 एकम 2, ये 15 बार कटेगा तो 15 गुणे 31। तो इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 तियाँ 45 और 1 हासिल 46। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 465, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, एक चुनाव में उम्मीदवार यक्ष को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पहला ही तरीका बता दें। पहला तरीका देखिए, इसको 100% कितना मान लेंगे? 100%। 100% में अगर 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 20% जब अवैध हो जाएंगे, 20% अवैध हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 80। अब 80 में यहाँ पर बोला है 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो तो, और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है। तो यहाँ पर बोला है यक्ष को कुल वैध मतों का 70%, यानी वैध मत हमारा क्या है? यही है 80 वैध मत। वैध मत में से क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करके कितना 80 का 70% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ पर एक पाएगा 56। तो 80 में से जब ये 56 पा गया तो दूसरा कितना पाएगा? 8400। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 16 में यदि घन का आयतन 81√3 सेमी क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो पहले घन का इसमें क्या दिया है? घन का आयतन होता है a³ बराबर दे दिया कितना? 81 अंडर रूट कितना है? 3 है। ठीक है, 81√3। तो इसको क्या करेंगे? a का मान निकालने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे? 3 का क्यूब, यानी 81 को हम लोग इसको पहले क्या करते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और ये एक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब इसको 3 का जोड़ा बाहर निकालते हैं। तो देखिए, इसमें से 3 का जोड़ा अगर हम बाहर निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये इसको भी हम क्या करते हैं? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट क्यूब रूट में क्या है? ये 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे ये 3 को हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। ये 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये पहले से है तो गुणे इसको भी लिख देंगे, और ये का मान हो जाएगा
तो ये 3 का जोड़ा बना के क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। और ये जो तीनों मिलकर एक एक बनेंगे और बाहर आएंगे क्या, वैसे ही आएंगे, अंडर रूट में कितना, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर का मान हो गया 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी फार्मूले पे रख देंगे, यानी 6a² यानी 6 और ए का मान आप 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या आया, स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर इसका निकालेंगे। तो ये 6 तो रहेगा ऐसे, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाता है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, गुणा कर लेना है, 9 त्रिक 27, 27 छक्का 162, तो हमारा कितना आ जाएगा, 162 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। तो चलिए सबसे पहले माना मूल्य का वस्तु x था, परसेंटेज रूल से लगाएंगे इसको। 10% राजू ने क्या किया, लाभ पर किसको दे दिया, रवि को दे दिया, तो 110 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे, गुणे, और फिर रवि ने रामू को 10% हानि पर दे दिया, यानी 90 भागा 100 पे दे दिया। 90 बराबर कितना आया, उसके बाद 1485, तो 1485 रुपये मिला। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसी को सॉल्व करना है तो 0 से 0 काट देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और इस क्या करेंगे, 11 से काट देंगे। 11 कम 11, 11 कम 11, यहाँ पर कितना बचा, 3, 11 3 आता है 30, 5 बचा, 11 पचे 55, 9 से 9 एक कम 9, 4 बच गया, 9 पचे 45, x बराबर कितना हो गया, ये क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 15 गुणे कितना है 100, तो x बराबर कितना आ गया, 1500। तो पहला मूल्य हमारा कितना था, 1500। अब इसमें कह रहा है तो राजू ने रवि को, तो राजू मान लीजिए 1500 था, 1500 रुपये था, तो राजू ने रवि को, तो पहले राजू रवि को दे दिया, तो रवि को कितने 10% के लाभ पर दिया था, तो क्या करेंगे 110 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब क्या 15 गुणे 11 कर लेंगे, चलिए 11 पचे गुणा कर लेंगे, 11 पचे 55, 11 कम 11 और 5 हासिल था, 11 5 16, और एक जीरो लगा लेंगे, हमारा कितना हो गया 1650 रुपये में बेची थी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगुना है एवं शेष फल का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले पे रख देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो हमारा इसमें दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है कि यो शेषफल, तो इसमें एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया है 8,
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, भागफल का दुगुना या उससे भाजक भागफल का दुगुना या शेषफल का 6 गुना। क्या है भाजक, भाजक भागफल का दुगुना और शेषफल का 6 गुना, यानी जो ये शेषफल 8 है इसका 6 गुना कौन है, भाजक है। तो 6 गुना, कितना गुना, 6 गुना, तो 6 बटे 48, ये कितना है, 48 है। और भागफल का दुगुना है, यानी भागफल 24 रहा होगा, तभी 24 दूना 48 दुगुना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा, और ये क्या है, प्लस। यहाँ पर देखिए प्लस, ये गुणा, यही रख दिए। अब इसी को क्या करना है, यानी हमको क्या करना है, 48 गुणे 24 प्लस 8 कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर, यही हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, 48 गुणे 24, तो इसको क्या करेंगे, 4 बटे 32 का 2, 4 चौक का 16, 16 3 19, 2 चौक 2 अठे 16 का 6, 2 चौका 8, 8 1 9, ये 2 हो जाएगा, 9 6 15, 9 1 10, एक हासिल 11, 1152 हो गया। और ये प्लस 8 को भी जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 1152 प्लस 1160, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1160। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप बी से दुगुना तेज है और पाइप ए से दुगुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ए बी सी। 4 घंटे में पाइप सी बी से दुगुना है, पाइप सी बी से दुगुना है और पाइप बी ए से दुगुना है, यानी हम ए को 1 मान लेंगे। ए से दुगुना कौन है, बी है। बी से दुगुना कौन है, सी का 4 मान लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्षमता है। और ये तीनों मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 4। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 2 6, 6 1 7, 7 यूनिट का हम तीनों मिलकर एक साथ करेंगे तो 4 घंटे में कितना यूनिट हो जाएगा, 7 चौका 28 काम हो जाएगा। तो 28, तो कह रहा है ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए की क्षमता 1 है तो 28 टोटल हो गया, तो 1 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, 28 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना है। 1800, लाभ कितना, 32%, तो 132 भागा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 गुणे 132, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 3 57, 57 का 7 हासिल 5, 18 कम 18 5 23, तो कितना 2376। ऑप्शन नंबर बी, 2376 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल cm स्क्वायर में कितना होगा, जिसकी त्रिज्या 35 सेमी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले पे लगा लेंगे, 4 गुणे पाई का मान 22/7 लेना है, आर का स्क्वायर 35 करेंगे, इसी को 7 एक कम 7, 7 बचे 35। अब हम लोग ऐसा गुणा करेंगे तो 4 गुणे 22 गुणे, तो 22 गुणे 5 गुणे 35 यही है। तो हम लोग को ऐसा गुणा करना है जहाँ पे 0 आ जाए, तो यही 22 बचे 110, 110 हो गया, 22 बचे 110, और फिर उसके बाद ये 110 हो गया और इसको गुणा करेंगे 5 चौका 20, 4 बचे 20, 4 तिया 12, 12 2 14, 140, तो 110 गुणे 140,
अब इस गुणा को करने में आसानी हो गया है। 11 चौक 44 का 4, 11 कम 11 11 और हासिल 4 15 और ये 0 2 0 कितना 0 2 0 तो 15,400 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सेमी स्क्वायर 15,400 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 144 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा। आर से मान लेते हैं राहुल, आर से राहुल, ए से अमन, ये पिता है और ये पुत्र है, ये पिता है और ये पुत्र है। तो कितना अनुपात दिया है 9:1 दिया है। इसको क्या मान लेते हैं 9x, इसको x मान लेते हैं। दोनों का गुणनफल कितना दिया है तो गुणा कर देंगे। कितना दिया है 144 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे 9 से काट देंगे। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 छक्का 54। तो ये यक्स से क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हटाने के लिए यक्स का मान निकालने के लिए अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान हमारा क्या है यक्स बराबर 4। यहाँ पर देखिए 9 यक्स और 1 यक्स कितना 10 यक्स है। 10 यानी क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे दोनों को जोड़ के यहाँ पर भी देख लीजिए 9 1 10 है। 1 बराबर 4 तो 10 बराबर 10 चौका 40। लेकिन 4 वर्ष बाद तो पिता का भी 4 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र का, यानी दोनों को मिलाकर कितना वर्ष 8 वर्ष। तो 40 और 8 48 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 24 संख्याओं का औसत। प्रश्न नंबर 23 में दिया है 24 संख्याओं का औसत। प्रश्न नंबर 23 में 24 संख्याओं का औसत 26 है। पहली 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 16वीं संख्या तो क्या करना है इसका योग करना है, क्या करना गुणा करना है। तो 24 पच्चे 120, 24 छक्का 144 का 4 हासिल 14, 24 दूना 48, 48 14 32 कितना 62 हो गया। इसको 15 तियाँ 45 का 5, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 30 और 4 34 हासिल 4 था। इसको 8 3 24, 8 3 24 हासिल 2 26। तो क्या करना है हम लोग को पहले इसको जोड़ लेना है। ये दोनों को क्या करना है प्लस कर लेना है। 5 4 9, 6 4 10, 10 का 0 हासिल कितना 1 3 2 5 और 1 हासिल 6। तो अब क्या करना है यहाँ पर देखिए 15 और 8 कितना 15 8 23, यानी जो ये 24 संख्या एक संख्या इसी से बचेगी वही 16वीं संख्या रहती है। यानी इसका मान कितना है 624। तो 624 और माइनस 609 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है 16वीं संख्या ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक संख्या के 25% के 3/7 भाग का 26% 136.5 हो तो वह संख्या क्या है। माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या यक्स मान लेते हैं। तो यक्स को यहाँ रखेंगे और 25% प्रतिशत कहेगा तो 25/100 लगेगा। नीचे 25/100 के 3/7 के मतलब गुणा हो जाएगा। भाग का मतलब क्या
26% बराबर कितना दिया है 136.5। इसी को क्या करना है हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है हम लोग को, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ये 13 बार कटेगा। ठीक है, तो 13 एक कम 13, एक अंक उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 2 अंक, 13 पचे 65, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा है ऊपर, 3 एक कम 3, तो इसको 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 35, यानी हमारा कितना बचा है 2 गुणे इधर 2 गुणे 7, और इधर क्या होता है गुणा होता है, 7 गुणे 35। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो 35 दूना 70, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, 35 दूना 70, यानी इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 7 बचेगा और कितना 70 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और हमारा एक जीरो यहाँ 10 बचा था, इसको भी क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसी में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4900, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किमी और धारा के विपरीत 15 घंटों में 75 किमी जाती है तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। यदि धारा के साथ, जैसे कि यहाँ पर एक नाव है, क्या है नाव है, ठीक है, ये नाव है, और जिधर नाव उधर धारा भी जा रही है, धारा भी। तो ये धारा की चाल और नाव की चाल, अगर धारा की चाल कुछ भी रहे और नाव की चाल रहे, तो जिधर धारा बहेगी उधर नाव, तो नाव क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। तो धारा और प्लस नाव की चाल जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसमें बोला है अगर ये 100 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है तो 1 घंटा में ये कट जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है धारा की दिशा में। और वही विपरीत दिशा में देखें कि जब धारा इधर से बह रही है, ऊपर से बह रही है, और नाव इधर से चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसमें अब कितना समय लगा 75 किमी 15 घंटों में, 15 नाव धारा के विपरीत दिशा में जाए तो 75 किलोमीटर कितने 15 घंटे में, तो 15 से भाग देंगे कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। और इसमें पूछा क्या धारा का वेग फार्मूला होता है, अगर धारा की चाल निकालना हो, धारा नाव को क्या मानते हैं, नाव को x मानते हैं और धारा को y मानते हैं। अगर नाव की चाल निकालना हो, नाव की चाल निकालना है तो क्या करेंगे x प्लस वाई बटा 2। धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल तो x माइनस वाई बटा 2। तो धारा की चाल हमसे पूछा है, जब धारा की चाल पूछा है तो पहला हमारा x कितना है 10 और माइनस दूसरा y कितना है 5, तो 5 भागा 2, कितना बचेगा 5 भागा 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा ना, धारा की चाल कितनी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आज ही हमारा पहला वीडियो है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हुआ है, वीडियो धीरे धीरे सुधार करेंगे और बहुत अच्छे से आप